अब हम देखने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए अलाइनमेंट के रीडिंग। ठीक है, देखने वाले हैं कैसे कैसे चल रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, सही पाथ पर चल रहे हो या फिर चलना चाहिए, सारी चीज़ें देखेंगे। यूनिवर्स कौन कौन से रास्ते पर चलने के लिए आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस रास्ते पर चलना है। अगर चल रहे हो तो रुक कहाँ रहे हो, गलत कहाँ जा रहे हो, सारी चीज़ें हम देखेंगे। किस तरह से आप के दिमाग की जो सिस्टम चल रही है, ये सिस्टम समझो अपने लैंग्वेज में। ठीक है, टोटल हम देखने वाले हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आप कितने अवेकन हो। ठीक है, अगर कोई स्पिरिचुअल चीज़ों को कनेक्ट करके ही अपनी जर्नी जी रहे हैं, ठीक है, अपने फिजिकल वर्ल्ड हो या फिर यूनिवर्स वर्ल्ड हो, दोनों को बैलेंस करके मैनेज कर कर चल रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आपके गुड कर्मा बैड कर्मा भी आ सकती है। ठीक है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें इनसाइट में जाकर देखेंगे हम। ठीक है, पहला कार्ड है एनर्जेटिक सेंसिटिविटी। कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आपको खुद को उस लेवल तक लेकर जाना है जहाँ आपको एम्बेरस फील ना हो। आप क्या कर रहे हो, अपने आप को इतना सेंसिटिव बना चुके हो या फिर आपके कंफर्ट जोन, आपकी लाइफ इतनी सेंसिटिव बन चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी काफ़ी लॉस में जा रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ, लाइफ की जर्नी कहीं रुक गई है। और वहाँ चलने के लिए मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए जो मुझे ऐसा महसूस कराए कि मैं सेफ्टी से हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है या मुझे कोई प्रोटेक्ट करे, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे और आपके जिम्मेदारी आपकी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल जैसी दिख रही है। आप चाह रहे हो कि मुझे ऐसे गिफ्ट मिले जिससे मैं ग्रोथ पर जाऊं और सारी चीज़ें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आपके ऊपर, वो आप चाह रहे हो कि वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, ताकि आपको सोचने समझने का वक्त मिले। इसी वजह से आपको लग रहा है मेरी एनर्जी काफ़ी लॉस में हो रही है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ चुकी है। ठीक है, इसीलिए एनर्जेटिक सेंसिटिविटी को आप इस तरह से समझ सकते हो कि कैसे चल रही है आपकी एनर्जी मतलब कि आपके ना दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही है और जो आ रही है वो सिचुएशन को रिकवर नहीं कर सकती, हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, अब आप जानते हो किस तरह से आप चल रहे हो, लेकिन अपने आप को लेकर आप काफ़ी होपलेस फील कर रहे हो, एम्बेरस हो रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप उस लायक ही नहीं हो। ठीक है, ऐसा थॉट बन चुका है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि कुछ गॉड गिफ्टेड या कुछ चमत्कार हो जाए, मैजिक हो जाए या आपकी डेस्टिनी बदल जाए, इस तरह से आप चाह रहे हो। ठीक है, सिंसियरली अवेयरनेस। ठीक है, हाइटन यूर सेंसरी अवेयरनेस, सपोर्ट यूर इंट्यूटिव फॉलो। आप चाह रहे हो ना सपोर्ट मिले आपको, और आपको दी जाएगी सपोर्ट। देख रहे हो डिवाइन का हाथ कैसे फ्लो हो रहा है, ऊर्जा मतलब वो टेक कर रही है, आपको गिवन करना है। इक्वल गिवन टेक जैसे होता है ना, हम टैरो में देखते हैं इक्वल गिवन टेक होता है। आप दे रहे हो किसी चीज़ों को या फिर आप इंसान के माध्यम से ही उनको देते हो, तो वो आप यूनिवर्स को ही दे रहे हो। ठीक है, और जो सामने वाला इंसान आपको कुछ दे रहा है, मतलब वो इंसान ही दे रहा है, मतलब आपको लग रहा है इंसान दे रहा है, लेकिन वो यूनिवर्स ही आपको रिटर्न देती है ह्यूमन बॉडी के माध्यम से। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ें दी जाएगी जहाँ आप डिमांड कर रहे हो मेरी चीज़ें थोड़ी सी जो बोझ है, जो बर्डन है, जहाँ आपकी एनर्जी काफ़ी लॉस हो रही, खपत हो रही है, उतनी नहीं है जितनी चाहिए, तो आपको दी जाएगी। लेकिन आपको सबसे पहले अवेयर होना है कि आपको सपोर्ट किस लेवल तक चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस काम को करने से नाकामी हासिल कर लूँगा या करूँगी या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर, और भी हालात बुरे हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप डिवाइन से मांग सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको खुद ही डील करना पड़ेगा, लेकिन अगर बड़ी चीज़ें हैं जो सेंसिटिव है, काफ़ी एनर्जी जैसे लॉस हो रही है, जीने की तमन्ना नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, उम्मीदें नहीं है, अब लगता है कि लाइफ यहीं तक थी, तो जब ऐसा होता है ना तो ये क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें उलझ गई है, अब वो सुलझने का नाम नहीं लेगी और बढ़ेगी।
तो वो सेंसिटिव हो जाती है। बाहर की प्रॉब्लम सेंसिटिव नहीं है, आपके दिमाग की सोच सेंसिटिव हो चुकी है, ठीक है। तो आपको अवेयर होना है, खुद में काम करना। अवेयर क्या होता है? जागरूक होना। जागरूक कौन होगा? बाहर के पब्लिक नहीं होंगे, आपको खुद होना पड़ेगा। एशियंट नॉलेज, कुछ पुरानी चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है बहुत, अब मैं बोल रही हूँ बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या पुरानी चीज़ों से 2-4 पीढ़ी पुरानी चीज़ें आपके लाइफ में जुड़ गई है, आ गई हैं। कुछ बहुत सारे रिचुअल से कनेक्टेड हो सकते हैं, परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। एशियंट नॉलेज में आपको प्राचीन चीज़ों से जानकारी लो, जानो, पहचानो, चीज़ें ढूंढने का प्रयास करो। ये सारी चीज़ें अचानक क्यों आई, क्या है इसके पीछे का मतलब, ठीक है। सब कुछ आपको जब क्लियर दिखाई देगा तब आप समझोगे कि अच्छा, नॉलेज लेने से ही चीज़ें गाइड करती है, ठीक है। आप जब तक नॉलेज नहीं लोगे, किसी के पीछे जानोगे नहीं, फिर आपको सारी चीज़ें अनजानी लगती है, फिर वो बोझ जैसा लगता है, ठीक है। तो आपको एशियंट नॉलेज लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एशियंट नॉलेज लेना है। एशियंट यानी प्राचीन, यानी कि पुरानी चीज़ें। अब पुरानी चीज़ें ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके हिस्टोरिकल चीज़ों के, एपिक वाली चीज़ों को आप जाकर किताबों में ढूंढो, जाकर 21वीं 19वीं या 18वीं सदी की, ये वाली चीज़ें नहीं। आपकी लाइफ में पुरानी क्या है। जैसे आज, अभी आज का दिन, कल का दिन क्या हुआ? पुराना हो गया। तो कल जाओगे ना ढूंढने के लिए क्या है, तो पुरानी मतलब जो बीत गया वो पुराना, अभी चल रहे वो नया, ठीक है। तो पुराना देखो, गलतियाँ कहाँ हुई है, क्या चीज़ है जो आपको परेशान करती है, सेंसिटिव बनाती है। तो अवेयर होना है। पुरानी रिपीटेड चीज़ें आप बार बार कर रहे हो तो उसको नहीं करना है, उसके लिए अवेयर होना है। अगली बार कुछ करोगे तो आप जागरूक रहोगे, तभी आप चीज़ों को सुधार पाओगे। तो पुरानी जितनी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बोझिल फील कराती है, उन सारी चीज़ों को आपको क्लीन करनी है, ठीक है। लीप ऑफ फेथ, बिना सोचे समझे गो विद द फ्लो में चलना। लीप ऑफ फेथ मतलब आपको एक्शन लेते रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। फॉलो योर इंट्यूशन एंड टेक दैट करेजेस लीप ऑफ फेथ। करेज इतना लाइए कि मैं जो करूँगा या करूँगी वो सब अच्छा होगा। मुझे एक्शन मोड में रहना है, मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। लीप ऑफ फेथ इसलिए बोला जाता है, एक खुले पंछी की तरह आसमान में उड़ते रहो। उसको किसी चीज़ का गम नहीं होना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें होगी, वैसी चीज़ें होगी, क्या पता आसमान में कुछ बड़े पंछी आ जाएंगे तो वो मुझे खा जाएंगे, या टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तूफ़ान आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी, ऐसे वैसे। बटरफ्लाई कभी सोचती है, पंछी सोचते हैं क्या उसको उड़ना है मतलब उड़ना है, वो नहीं सोचेगी। पहले से सोचोगे तो आप निकलना, मतलब ऐसा लगेगा कि निकलूँगा तो या निकलूँगी तो सारी चीज़ें मुझे जकड़ लेगी, या गिर जाऊँगी, मेरे पंख टूट गया तो क्या हुआ। तो ऐसा नहीं सोचना है। आपको अवेयर होके, अपने लाइफ के लिए अवेयर होके, अगर आपको लाइफ मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि डरने के लिए या अपने लाइफ को सेंसिटिव बनाने के लिए मिली है। अच्छा भी हो सकता है, सोचने से चीज़ें हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। तो अच्छा भी सोचते हो तो क्या होगी? अच्छी चीज़ें काम करती है, बुरी चीज़ें काम करती है तो अच्छी चीज़ें भी काम करती है। आपको लीप ऑफ फेथ लेके सीधा अपने आप को खुले इन्वायरमेंट में या खुले लाइफ में ओपन करना है, ठीक है। मोटिवेशन के लिए आप अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तभी आप अवेयर हो पाओगे लाइफ को लेकर। साइलेंट विस्पर, लिसन टू यूर साइलेंट विद इन, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील द ट्रूथ। कोई भी चीज़ें अगर, अब एसेंट नॉलेज क्या करती है? जो आप अंधकार में हो उसको क्या करती है? ब्राइटनेस की तरफ लाती है ना। और जानकारी अगर मिल गई तो क्या करोगे? आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये था, अच्छा ये बात थी। तो उसका यही मतलब होता है, सच्चाई रिवील हो जाएगी। आप जो सोच रहे वो वैसा था ही नहीं, जैसा आप सोच रहे थे वैसी दुनिया नहीं थी, वैसे डेस्टिनी नहीं थी, वैसे टाइम नहीं थी। डेस्टिनी आपके हिसाब से नहीं चलती है, डेस्टिनी आपकी सोच से विपरीत चलती है, ठीक है। तो आपको सच्चाई जाननी पड़ेगी। डेस्टिनी की सच्चाई तो आप नहीं जान पाओगे, इतनी कैपेसिटी इंसानों में नहीं होती है, ठीक है। आप अपनी लाइफ की सच्चाई जानिए कि आपको किस तरह से चलना है, ठीक है। बॉटम में है हार्ट फेल्ट गाइडेंस, इंट्यूशन कम्स फ्रॉम डीप विद इन, चेरिश एंड ट्रस्ट इट्स गाइडेंस। अपने लाइफ को अच्छा बनाओ, बाकी सब ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, ठीक है।
आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। डीमोटिवेट हो और काफ़ी अपने आप को आप सेंसिटिव बनाते चले जा रहे हो। और ठीक है, एनर्जेटिक सेंसिटिविटी क्यों है, इनसाइट में देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, सोल हैप्पी कनेक्शन, योर सोल इज लॉन्गिंग रिकनेक्ट विथ समथिंग्स और समवन। देखिए, आपको अकेले अकेले आइसोलेट रहना ही नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ उन चीज़ों से कनेक्ट होना है जो आपके सोल को हैप्पीनेस फील कराती हो। आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि आप मोर देन बहुत सारे लोगों को मिल सकते हो, जान सकते हो, उनके लाइफ के बारे में जान सकते हो, बहुत सारी चीज़ों की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। अकेले रहोगे और जब तक आप लाइफ में अनुभव नहीं लोगे, सीखोगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तो कैसे पता चलेगा लाइफ की सच्चाई क्या है, मीनिंग क्या है। हो सकता है आपसे कमज़ोर लोग भी होंगे जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब होगी, फिर भी वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं ना। उनको देखकर आप सीखोगे कि जब इनकी कंडीशन मुझसे बदतर है फिर भी कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में रहकर आप मीनिंग समझोगे, रिवील होगी चीज़ें लाइफ की, ठीक है। ऐसे लोगों से भी मिलकर आप पुराने लोगों से मिलिए। एशियंट नॉलेज ज़रूरी कि है क्या कि आप किताब पुराण या बहुत बड़े ग्रंथ खोलकर ही पढ़ लो। लोगों से भी आपको मिलना है। नॉलेज मतलब कहीं से भी जानकारी हासिल हो जाए, वो नॉलेज होती है, ठीक है। सेंसरी अवेयरनेस क्यों है, ट्रू लव। देखिए, ट्रू लव का यहाँ ये मतलब नहीं कि किसी पर्सन का लव मिलने वाला है। जहाँ हम खुद से भी प्यार करने लगते हैं वो भी ट्रू लव होता है। डिवाइन से प्यार करना या प्रकृति से करना, मतलब जिससे ज़्यादा कनेक्टेड हो, जहाँ आप ज़्यादा खुश हो, जो आपको हमेशा खुश रखती है, जो हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें देती है, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको कभी भी कमज़ोर बनने नहीं देती है, ठीक है, वो सारे होते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार का मतलब सिर्फ शरीर से नहीं होता, मेल फीमेल से नहीं होता, ठीक है, कोई भी हो सकता है। आपको कनेक्ट होना है, अपने एनर्जी को इस तरह से फ्लो होने दीजिए, तभी चीज़ें आपसे कनेक्ट होती है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, चलते रहिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है। अगर किसी के लाइफ में चल रही होगी लव से रिलेटेड चीज़ें, तो भी आपको सच्चे प्यार का अनुभव होगा और आप जानोगे सच्चा प्यार होता क्या है, ठीक है। हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे, या फिर किसी ने आपके साथ चीट किया होगा, गलत किया होगा, फेक लवर बन के आए होंगे और आपको लेसन्स देकर चले गए होंगे, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन है। एशियंट नॉलेज में आ रहा है स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी तब मिलेगी जब आप नॉलेज गेन करोगे, तो अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करोगे तो मिलेगी। स्ट्रेंथ तो जुटानी पड़ेगी, चाहे आपको कुछ भी करके जुटाना हो। जब तक नहीं जुटाओगे तब तक आपके बॉडी में या माइंड में या फिर आपके ऊर्जा में करेज नाम की चीज़ें दिखाई भी नहीं देगी, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ जुटानी है, लानी है, लोगों से मिलिए जुलिए और ऐसे लोगों से डिस्कशन करना है कि वो आपको जीवन के बारे में बता सके, ठीक है। लीप ऑफ फेथ क्यों है, एडमायरेशन। अपने लाइफ को एडमायर तभी कर सकते हो, ठीक है। अब इंसानों को जीवन मिला है और वो गिल्ट में रहेगा, मुझे जीवन क्यों मिला, मैं नहीं चाहता ऐसा जीवन। तो आप डिवाइन की जो भी चीज़ें हैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। जहाँ पे आप रिजेक्ट करने का प्रयास करते हो वो चीज़ें वापस ले ली जाती है, चली जाती है। एडमायर नहीं करोगे, आपको हमेशा लगेगा कि मैं खुश नहीं हूँ अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपने शरीर से, या कोई भी मेरे साथ जुड़ता है मैं खुश नहीं हूँ, अपने लाइफ से मैं खुश ही नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। तो आप क्या करोगे, उसको मतलब डिस्कवर नहीं कर पाओगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, हैप्पी कभी नहीं रहोगे, एक्सेप्ट कभी नहीं रहोगे। आपको जो दी जाती है उसमें एक्सेप्ट रहो, वर्दी ऑफ लाइफ। कई बार बोला जाता है ना वर्दी ऑफ लव, तो वर्दी ऑफ लाइफ। आप अपने आप लाइफ की में आपकी पूरी रीडिंग में ना लाइफ को लेकर है प्रॉब्लम। आपको लाइफ अच्छी लगी ही नहीं रही है, आप रहना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते, आप अपने आप से फेस टू फेस करना नहीं चाहते हो, आप दूसरों को सुनना नहीं चाहते, आप गाइडेंस लेना नहीं चाहते, आपको
या ईश्वर पे भरोसा नहीं है, आप चाहते हो कि तुरंत मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। कुछ भी चीज़ें, डिवाइन की चीज़ें एक ही बार नहीं होती, धीरे धीरे सालों लग जाते हैं। जिनको महसूस होता है कि सब ठीक होगा, उसके लाइफ में मिरेकल होते हैं। मिरेकल मतलब जादू, अचानक सब कुछ आना, तो बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, डिवाइन की दी हुई चीज़ों पे आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है कि मुझे ईश्वर ने ये जीवन दिया, तो मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ या किस्मत वाला हूँ। ज़रूरी थोड़ी है आपके लाइफ में अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं आई तो आपका जीवन ख़त्म हो चुका है, आप उन्हीं के लिए धरती पर आए हो। तो ऐसे लोग हैं, काफ़ी कमेंट करके पूछते रहते हैं ना, उनको कुछ और बताओ, वो पूछते मेरी गर्लफ्रेंड कब आएगी, मेरा उससे रियूनियन होगा या नहीं, ऐसे ऐसे उठपटांग सवाल करते हैं और कुछ नहीं पूछेंगे। उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, उनको पत्नी चाहिए, बीवी चाहिए, और एक से ब्रेकअप हो गया तो दूसरे लाइफ में दूसरी गर्लफ्रेंड कब आएगी, ये सारी लाइफ चल रही है आपकी। साइलेंट विस्पर, बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सारी आपके लाइफ में क्या है, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है। देखिए बॉटम में क्या है, गिल्टी, आप अपने लाइफ से ही गिल्ट में हो। गिल्ट कैन होल्ड यू बैक, यू आर कैरिंग द वेट ऑफ पास्ट डिसीजन फॉर यूर नेस। देखिए आप जो भी गलती की उसमें दिख भी रहा है कि आप गलत कुछ किए तो हो। ठीक है, इसलिए होपलेस हो रहे हो, डर रहे हो। ठीक है, डर कहाँ दिख रही है, सेंसिटिविटी में, पहले कार्ड में। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपने गलत किया है, और आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस गलत का परिणाम गलत ही होगा, उसके लिए भी अवेयर होना है। तो एक्सेप्ट मोड में रहना है आपको। जहाँ आप एक्सेप्ट मोड में रह कर लीप ऑफ फेथ लेते हो तो क्या कर रहे हो, उस डर से आप रिलीज हो जाते हो। वो कहाँ जा रही है आपकी जो डर है, जब आपने एक्सेप्ट किया, जैसे आप गलतियों को एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट आप करते हो तो फ्री हो जाते हो। वो एक्सेप्ट वाली चीज़ें वो चली जाती है एनर्जी में। ठीक है, आपके लाइफ से वो हट जाती है और आप फ्री हो जाते हो। फिर आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी आती है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्टेंस मोड में जिस दिन आ जाते हो तो वो सारी माफ़ी वाली चीज़ें मिल जाती है और सारे बुरे चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ माफ़ी मांगने से। ठीक है, तो गिल्ट में तो हो, अगर अभी भी नहीं सुधरे। देखिए बॉटम में 2 कार्ड थे, हीलिंग के कार्ड थे, और गिल्ट में आपकी हीलिंग होनी बाकी है। हीलिंग तो आपको करनी पड़ेगी, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप गिल्ट में रहोगे। गाइडेंस लोगे तभी चीज़ें होगी। गाइडेंस लेना है तो आप या तो कंटिन्यू अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देखते रहो। हर रीडिंग में एनर्जी चेंज हो जाती है, गाइडेंस भी चेंज हो जाते हैं, एनर्जी के हिसाब से ही गाइडेंस निकलती है। और भी चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हो कि ये सारी प्रॉब्लम हट जाए, तो आपको सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, सच्चाई को। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर दिए, उस टॉपिक पे किसी ने बोल दिया तो उस चीज़ों को आप हटा दो लाइफ से, कि आप अपनी गलतियां सुनना नहीं चाहते। सुनना पड़ेगा, इतनी हिम्मत स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। ठीक है, और सारी एनर्जी तो आपकी उथल पुथल लग रही है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे बनाओगे बैलेंस? बैलेंस इज द की टू ए हारमोनियस लाइफ। हारमोनी तभी आएगी ना जब बैलेंस बनाओगे। हैव यू बीन फीलिंग आउट ऑफ सिंस, एडजस्ट हाउ स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी टू इंश्योर यू मेंटेन ए हेल्दी लाइफ बोल लो। ठीक है, लाइफ तभी हेल्दी होगी ना जब आप चीज़ों को बैलेंस करोगे। बैलेंस करना मतलब ये कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको काम वो करना है जो हैप्पी वाली है, और उसी टाइम आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, कर नहीं पा रहे हो। फिर अचानक कहीं और चीज़ें आ गई, फिर 2-4 और लोग आ गए, तो आप कैसे करोगे? आपको गुस्सा और ज़्यादा आएगा। आप एक काम करोगे, या तो पूरे काम को छोड़ दोगे और चुपचाप बैठ जाओगे। तो कैसा काम करोगे? आप ऐसा करोगे, गुस्से को अपने काबू में रखोगे। जो खुशियों वाला चीज़ है उसमें और लोग जो आ रहे हैं उसको शामिल करोगे सबको, और उस खुशी वाले काम को आप कर लोगे। उससे जो अननोन पर्सन थे, अननोन लोग आए थे, वो भी क्या हो गए, ना चाहते हुए भी उस काम में ऐड हो गए। उससे क्या होगा, उस काम को करते करते आप अपने गुस्से को भूल जाओगे। ठीक है, और अंदर से क्या होगा, सारी हीलिंग हो जाती है। उनकी एनर्जी एक्सचेंज आप में हो गई, उनमें हो गई। तो इस तरह से लाइफ की जर्नी एक साथ बहुत सारी आ गई, 15-20। तो बैलेंस कैसे करोगे? एक बार कोशिश किया आपने, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। लाइफ में ऐसी चीज़ें होगी। ठीक है, सारी चीज़ों को बैलेंस करना है तो विजडम से काम लेना है। इतनी कैपेसिटी अपने अंदर लानी है कि जीवन मिला है तो कोई ना कोई रास्ता भी मिलेगा।
ठीक है। ये थी लिब्रा और तुला राशि वाले। ज़रूरी नहीं गाइडेंस आप बाहर जाकर लो, ढूंढते फिरो गूगल पे, यूट्यूब पे, लाइब्रेरी में, या फिर ऑनलाइन किताबें ढूंढो। जहाँ आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, अच्छी चीज़ें सोचते हो, आप अपने आप को खुद गाइड करते हो। आप करते हो ना कि मुझे कहीं ट्रेवल करना है तो मुझे कहाँ जाना होगा, सबसे पहले मैं ऑटो पकड़ूंगा या ऑटो पकड़ूंगी, फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन जाऊंगी, फिर क्या कर रहे हो, अपने आप को गाइड कर रहे हो ना कि मुझे कैसे जाना है। तो ऐसे ही लाइफ में कैसे जाना है, तो आप अपने लाइफ को डिज़ाइन खुद करो, गाइड खुद करो, ठीक है। जब आप करने लगते हो आप भूल जाते हो कि अरे मुझे गिल्ट भी था, मुझे दुख भी था। तो ये सारी चीज़ें आप ही सोच रहे हो और अपने आप को आप ही होपलेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप ही सोचो, अच्छा अपने आप को खुद गाइड करो, ठीक है। तुला राशि वाले, वैसे भी तुला राशि वालों, लिब्रा राशि वाले न्यायप्रिय होते हैं, जस्टिस के उनके हाथ में तराजू होता है ना, क्या करते हैं वो बैलेंस करते हैं अपने तराजू, अच्छे बुरे चीज़ों को। तो बैलेंस करिए, आपके नेचर में ही है ऐसा चीज़, ठीक है।